नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब स्टूडेंट आपने सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 ओपन करनी है। उसके क्वेश्चन नंबर 2 का 5 और 6 क्वेश्चन करना है। उससे रिलेटेड आपको SLO बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट करना है, आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। और 1.2 की बात करें क्वाड्रेटिक फार्मूला से, आपने इसके क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 3, उसके बाद 7, 8, 9 और 10 करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये पेज 10 पे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप करेंगे। उसके बाद 1.3 की बात करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 9, 10 to 16 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं से रिलेटेड नंबर। और उसके बाद एक्सरसाइज आपके पास 1.4 के क्वेश्चन 1, 4, 8, 9, 10, 11 और एक्सपेक्टेड है कि 1.4 से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन ये 100% कन्फर्म नहीं है, ओनली एक्सपेक्टेड है। और इसकी आपने एग्जाम्पल 1, 2 भी करनी। नेशनल बुक फंडिशन, अब नेशनल बुक फंडिशन से आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 करना है। और जो आपकी पेज 12 पे आपकी एग्जाम्पल 9 और 10 करेंगे, ये SLO बेस रिलेटेड है। और 1.2 से क्वेश्चन 2 के ये आपने 6, 10, 12 और 15 पार्ट करेंगे। और उसके बाद 1.3 से क्वेश्चन नंबर 11, 12 और आपने 13 क्वेश्चन करना है। फिर आपकी पंजाब PTB से आपने प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करना है। और ये आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का अगर क्वेश्चन आता है तो आपने AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C ये इक्वेशन यूज करनी है। और आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले का जो प्रूफ है वो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2a, ये आपने कंप्लीट प्रूफ करना है। और ये आपके पास पहले हम PTB पंजाब की बुक से डिस्कस करते हैं और फिर नेशनल बुक फंडिशन में SLO बेस्ड टर्म पढ़ेंगे। और 2.1 जो आपने करनी है क्वेश्चन नंबर उसका 2 नेचर ऑफ रूट, क्वेश्चन नंबर 3 में k की वैल्यू करनी, 4 में k वैल्यू, और 5 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप करेंगे। 6, 7 क्वेश्चन भी आपने करना। और उसके बाद अगर हम 2.2 की बात करते हैं तो यहाँ से आपने क्वेश्चन 1 में से नेचर ऑफ रूट आपने फाइंड करने हैं, क्वेश्चन 2 आपने कंप्लीट करना है, 3, 4 और 5 आपने क्वेश्चन करना है। और इसके स्टूडेंट पेज नंबर 23 और 24 पे इसके प्रूफ दो है। इन प्रूफ में आपने प्रूव करना है कि प्रूव दैट सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। और उसके बाद ये आपने प्रोडक्ट आपने 1 के इक्वल प्रूव करना है। 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड आपने पेज 27 और 28 पे जितनी एग्जांपल है वो आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करना है। 2.5 का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी हमने डिस्कस किया कि आप किस तरह इक्वेशन बनाएंगे, x स्क्वायर माइनस sx प्लस b। और इस इक्वेशन के लिए आपने ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 करेंगे। 2.6 में से क्वेश्चन नंबर 3 और उससे रिलेटेड भी हमने यहाँ पे पंजाब टेक्स्ट बुक पे भी देखे हैं सिंथेटिक डिवीजन से, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 3, 4 और 5 भी आप करेंगे। और पेज नंबर 36 पे एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन 3 से रिलेटेड है, आपको SLO बेस क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है। और जो आपके पास एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज आपकी 2.7 ये कंप्लीट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और आपकी जो 2.8 एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन नंबर 2 आपने 6, 7, 8, 9, 10 और इसकी एग्जांपल के साथ करनी है। और यहाँ पे आपकी जो नेशनल बुक फंडिशन है इससे रिलेटेड आपके 2.6 में क्वेश्चन 8 से 12 तक आपने कंप्लीट करने हैं, आपको लॉन्ग पूछा जा सकता है। यहाँ से आपने एक्सरसाइज 2.5 है और इसकी जो 2.7 है ये दोनों सेम एक्सरसाइजेज हैं, तो SLO बेस क्वेश्चन की आपने पैटर्न भी करना है। उसके बाद आपने यहाँ से ये क्वेश्चन आपने पूछा जाता है 2.1 से आपने क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर आपका 3 और 6 करेंगे। 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड इसका क्वेश्चन 2.1 का भी 5 है।
और आपने ये प्रूव करना है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 1 6 करना है। इसके आपको 3 क्यूब रूट मिलेंगे, 1 मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, 6 मेगा मिलेगा, उन सब में से 6 कॉमन लेके तो इसको आपने 0 के इक्वल प्रूव भी करना है। ये प्रूव करना है कि शो करना है कि जो सम ऑफ रूट है ये 0 के इक्वल है। और उसके बाद अगर हम देखें 2.2 से आपने क्वेश्चन 3 के पार्ट करने हैं और 2.3 से आपने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 करने हैं और 2.4 से क्वेश्चन नंबर 3 4 करने हैं। चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में से एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट और 2 एमसीक्यूज इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। तो आपने पंजाब की बुक से आपने क्वेश्चन 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 7 8 9 और 11 करने हैं, 3.2 3.5 और 3.7। अब इसके लिए आपने कोई भी क्वेश्चन करें, आपके सेम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के, इनको आपने अच्छे से करने हैं, किसी भी मेथड से करें। आपको डायरेक्टली इनवर्सली का अगर मेथड आता है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप कर लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड पेज नंबर 68 पे आपको एग्जांपल नंबर 1 और 2 दी है, ये ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम रिपीट भी हुई। यहाँ से जो चैप्टर नंबर 3 में से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो आपका 3.4 आपने करनी है। आगे अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है, इनको आप स्पेशली देखेंगे। 3.3 का आपने क्वेश्चन 1 3 4 के पार्ट देखें। अब ये जो क्वेश्चन है 3.4 का, ये लॉन्ग क्वेश्चन कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है। इसकी क्वेश्चन नंबर 2 का विद एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, ये आपने कंप्लीट करना है। ये मेथड से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और दोनों बुक से करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा। दोनों बुक के नेशनल बुक फाउंडेशन और आप इन दोनों से आप करेंगे। उसके बाद अगर हम किसी चैप्टर 3 की नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक से बात करें तो इसमें से आपने यहाँ से आपने 3.2 के क्वेश्चन 7 9 10 और यहाँ से 3.5 पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की, यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 2 3 4 करना है और 3.6 के मेथड से यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 4 में से आपने 4.1 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करें और आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, और 4.2 से आपने क्वेश्चन 4 5 7 8 करेंगे। 4.3 से आपने क्वेश्चन नंबर 5 7 8 करेंगे और 4.4 से क्वेश्चन नंबर 2 3 5 7 6। और अगर हम नेशनल बुक फाउंडेशन की बात करें तो यहाँ से आपने को 4.3 के क्वेश्चन 8 9 करेंगे और 4.4 के क्वेश्चन 3 4 3 5 6 करेंगे। आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन दिया जाए, आपको मेथड आना चाहिए तो आप इंशाल्लाह पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन इजीली कर सकेंगे। अब चैप्टर नंबर 5, इसमें से 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 5 करेंगे। 5.2 से क्वेश्चन नंबर 2 3 यहाँ डी मॉर्गन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5.3 से आपने क्वेश्चन नंबर 3 डी मॉर्गन लॉ का है। क्वेश्चन नंबर 4 वेन डायग्राम का। यहाँ से आपको 5.4 से 5.4 से क्वेश्चन 3 करेंगे। आपने कुछ वैल्यू फाइंड करनी है या कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे आपने सिमुलटेनियस इक्वेशन आपको दी जा सकती है। 5.5 का क्वेश्चन 1 2 करेंगे और ये जो क्वेश्चन 5 6 से रिलेटेड है इससे आपको मस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एसएलओ बेस पे। और यहाँ से नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक से आपने 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 5 6 करेंगे। 5.3 से क्वेश्चन 1 2 3 और आपका डी मॉर्गन लॉ आपको दोनों बुक से अच्छे से आना चाहिए। नंबर 6 का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसएलओ बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से चैप्टर नंबर 6 से सबसे पहले आपने क्वेश्चन 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 9 10 12 13 एसएलओ बेस क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन, मीडियन, मॉड। और क्वेश्चन नंबर 6.3 का जो क्वेश्चन 3 4 5 और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आप ग्रुप डेटा से पूछा जाएगा और आपको ये टॉपिक सारे आने चाहिए, मेथड आना चाहिए। ग्रुप डेटा में से अनग्रुप डेटा से तो एमसीक्यू पूछे जाते हैं। मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस
और आपकी यहाँ से स्टूडेंट आपने जो चैप्टर नंबर 6 है नेशनल बुक फाउंडेशन का, यहाँ से आपने कुछ टॉपिक जो करने हैं वो तो आपने एक वेरिएंस फाइंड करना, आपको वेरिएंस अच्छे से आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन आने चाहिए और इनकी प्रॉपर्टी मीन, अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपको नेशनल बुक फाउंडेशन में दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप इस तरह फाइंड करेंगे और फिर आपको कुछ इस तरह की वैल्यू दी जाती है समेशन वाई स्क्वायर या समेशन एक्स, तो इस तरह का भी दिए जाएंगी कुछ वैल्यू, एन की वैल्यू दी होंगी, तो वहाँ से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियस पॉइंट 7 चैप्टर नंबर 7 में से आपने 7.1 जो आपके पास गिवन है, यहाँ से चैप्टर 7 से आपने क्वेश्चन नंबर 7.2, 7.1 जस्ट फॉर एमसीक्यू 6, 10 और 13 करेंगे और 7.3 से अपने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे। 7.4 के जो क्वेश्चन है 10, 11, 16, 18, 20 और 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 23 और 24 और 7.5 जो करनी है स्टूडेंट, जिसके क्वेश्चन नंबर 9 to 12 और क्वेश्चन नंबर 8 ये आपने लॉन्ग के लिए और इससे रिलेटेड जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन इसके आपको दिए हुए 7.5 इसकी, यहाँ से आपको SLO बेस के लिए बेहतरीन किस्म के क्वेश्चन मिलेंगे, वो आप लाजमी कीजिएगा। यहाँ नेशनल बुक फाउंडेशन से 7.4 के 1 to 5 आप करेंगे और 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे क्वेश्चन 1 के नंबर 8 है, इसके आपने थ्योरम 1, 2, 3 करेंगे और स्टूडेंट याद रखें कि इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने चैप्टर 8 की जस्ट रिव्यू में से ये क्वेश्चन 2, 3, 5, 7, 9 करेंगे और चैप्टर 9 की रिव्यू में से क्वेश्चन 2, 8 करेंगे और यहाँ से आपने चैप्टर नंबर 9 की जो रिव्यू है, ये चैप्टर 9 की जो थ्योरम है वो 2, 3, 4, 5 आपको लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं और 9.1 का क्वेश्चन नंबर आपने 1 करना। आपके पास है चैप्टर नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, तो इसका आपने थ्योरम 1 और 2 के दोनों पार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 आपके पास नेशनल बुक फाउंडेशन की इसकी रिव्यू आपने कंप्लीट करनी है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू आपके इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर नंबर जो आपका 11 है इसमें से आपने 1, 2 और 4 आपने कंप्लीट थ्योरम करने हैं और चैप्टर 12 के थ्योरम नंबर 1 और 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इनकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 12 जो है उसके आपका थ्योरम 1 और 4 आपने करने हैं और आप 3 को भी लाजमी देखिए। बात करते हैं कि कौन से चैप्टर से आपने एक्सरसाइज करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने पहला तो आपने 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है और 7.5 के आपने बोथ बुक से आपने 7.5 करनी है, उसके जो क्वेश्चन है 8 से 12 तक और रिलेटेड SLO बेस आपने नेशनल बुक फाउंडेशन फॉलो करेंगे और एक्सरसाइज 2.7 और 2.8 और उसके बाद 6.3 में से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस या मीन मीडियन मॉड का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपने स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन, मीडियन इनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन ग्रुप डेटा के क्वेश्चन में से पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट थ्योरम की बात करें तो इम्पोर्टेंट थ्योरम के लिए स्टूडेंट आपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होते हैं, तो उसके लिए आपने सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 का 1/4 थ्योरम करेंगे, 9 का आपने 4/5 करना, ये लॉन्ग के लिए। शॉर्ट के लिए 2-3 भी आ सकता है। चैप्टर नंबर 10 में से 1 to 4 उनके A-B पार्ट और चैप्टर 8 का थ्योरम 3 और 13.2 और 13.3 आपने कंप्लीट करनी है। शॉर्ट लॉन्ग पूछा जा सकता है।